सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ है आशीष, जिन्होंने टेक महिंद्रा में सपोर्ट जॉब से स्विच करने के बाद एक बहुत ही अच्छा पैकेज क्रैक किया है। इनफैक्ट मल्टीपल पैकेजेस क्रैक किए हैं, वो भी इन जावा बैकएंड। तो आज हम इनकी कंप्लीट जर्नी जानेंगे, इन्होंने कैसे पढ़ाई करी, कैसे ये अचीव किया, एंड वी विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो आशीष, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस या योरसेल्फ? थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम आशीष है। मैं फिलहाल हेक्सावेयर में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इससे पहले मैं टेक महिंद्रा में नॉन आईटी जॉब करता था, जो कि एक सपोर्ट रोल था। उससे पहले इधर उधर कुछ करते थे, बट वो ठीक से नहीं था। कॉलेज में भी प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। और वो स्टार्टिंग टाइम में उतना पता नहीं होता है लोगों को। तो यही मेरी जर्नी है। आगे हम बताते हैं आपको क्या करनी है। तो स्टार्टिंग ऑफ, तो आपने जो टेक महिंद्रा में जॉब की थी, जी, वाज इट एनीवेयर रिलेटेड टू टेक? समथिंग रिलेटेड टू टेक। मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे कोई टिकट आता है या कुछ आता है तो उसको सॉल्व करना। तो जैसे कुछ भी होता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट का कुछ भी रहता है तो उसको रिलेटेड वो टिकट सॉल्व करना। ऐसा छोटा मोटा टाइप का सपोर्ट टाइप का जॉब रोल रहता है। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में जीरा टिकट करते हैं, तो उसी तरह से उधर कुछ अलग टिकट होता है, तो उसको सपोर्ट करना रहता है बस। सो इफ यू डोंट माइंड मी हाँ, आस्किंग, हाँ। तो तब आपका पैकेज कितना था? तब मेरा पैकेज तो ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो 1.5 से 1.7 के बीच में था, बट इन हैंड 10,300 रुपीज आता था। और अभी अगर बोला जाए तो मंथली उसके 10x आता है मुझे। तो हम ये बोल सकते हैं कि एनुअली पैकेज कन्वर्ट इनटू मंथली सैलरी। सो इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। और ये भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपका कल आज से अच्छा कल से अच्छा आपका आज नहीं है, तो फिर आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये चीज है, आगे हम इसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ जी, बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल जानना है कि ये 10x आपने कैसे किया है, कैसे आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर किया, एंड वी वुड लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि जैसे कि हम सॉफ्टपोर्ट में थे, तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। मैं उस टाइम बैंगलोर में था। उससे पहले मैं बैंगलोर आया हूँ, बट उतना अच्छा जॉब वॉब नहीं था। तो मुझे एक फ्रेंड का रेफरल मिला कि उन्होंने बोला कि आप आओ, थोड़ा सा टाइम दोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर बीच में मुझे कुछ गैप भी हो गया था, मेरा ईयर ऑफ गैप भी है। तो उस गैप को भी लेके मेरे मन में काफी सारे डाउट होता है। और ये चीज होता है कि जब आप कभी कुछ अच्छा करने जाओगे तो उससे पहले आपको 10 लोग नेगेटिविटी डालेंगे। राइट। तो उस सिनेरियो में काफी सारा डिस्कशन होने के बाद फिर मैंने बैंगलोर आया, आने का प्लान किया। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मेरे फ्रेंड का रेफरल लिया, तो सुरेश बिश्नोई सर हैं, उनके उनसे कांटेक्ट किए। तो उस टाइम पे उनका जो एक ऑफलाइन बैच चल रहा है बैंगलोर में, जो कि इतना नहीं था हाई। तो उस टाइम हम लोग फर्स्ट एडमिशन थे, उस टाइम भी नया नया खुला था। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टूडेंट थे हम लोग। तो हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास किए। और उसमें उन्होंने पूरे मुझे 6 मंथ का पैकेज बताया कि आप ऐसे ऐसे करके करोगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि फिलहाल लास्ट 1 ईयर से मैं जावा पे काम नहीं कर रहा हूँ, जावा मुझे कुछ नहीं आता है। मैं स्टार्ट किया हूँ जीरो से, क्योंकि आप होता क्या है कि आप ये इंडस्ट्री ऐसा है कि आप 5 दिन छोड़ दोगे तो आपको सब कुछ आप भूल जाओगे। राइट। तो उस हिसाब से आप सपोज समझ सकते हो कि मतलब 1 साल नॉन आईटी जॉब से फिर आईटी में आना, तो ये काफी चैलेंजिंग पार्ट था और ये काफी स्ट्रगल पार्ट था। तो उन्होंने बताया, मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिए, उसका रोड मैप दिए, मैंने उनको फॉलो किया। और इसी तरह से सिलसिला जारी हुआ। फिर उन्होंने बताया क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे गैप मेंटेन करना है, और इसी तरह का आगे चलते गया। यही सिलसिला है। सो कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आपको जावा का बिल्कुल आइडिया नहीं था और आपको कुछ नहीं आता था, टू क्रैकिंग मल्टीपल ऑफर्स इन जावा, दैट्स अ बिग डील। तो हम्म। आपने वो कैसे प्रिपेयर किया? हाँ, तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैंने सबसे मिला था तो उन्होंने मुझे रोड मैप बताया था। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि आपका कोर जावा ऐसे स्टार्ट होगा, एक प्रोग्राम को आपको कम से कम 10 टाइम 15 टाइम आपको लिखना है। हम्म। आपको समझ में आए ना आए इससे कोई हम्म। मतलब नहीं, आप जब लिखोगे आपका हाथ फ्री होगा लैपटॉप पे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आने लगेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है, सबसे पहले मैं कोर जावा कराऊंगा, फिर एडवांस, देन उसके बाद स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमबीसी, हाइबरनेट, जेपीए, सर्वलेट, कुबरनेट, उसके बाद डॉकर, माइक्रो सर्विस, काफका, और डेटाबेस में एसक्यूएल, मोंगोडीबी, एडब्ल्यूएस का भी थोड़ा ब्रेसअप है।
और ये सब काफ़ी सारे इतना चीज़ है, क्योंकि आप जब एक बैकएंड डेवलपर हो तो आपको काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी को आपको ब्रशअप करना पड़ता है। बट मेन इंपॉर्टेंट है जावा एंड स्प्रिंग बूट, जिन्होंने सर मुझे जावा में कम से कम 3 महीना का टाइम लिए, उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास मैंने किया है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब मैंने कैसे इसको स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, जो कि फैक्ट बात है, क्योंकि आप गैप हो गया था तो फिर इजीली समझना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग सर के साथ बैठे, सर भी काफ़ी टाइम दिए हम लोग को, ऐसा नहीं 2 घंटा की क्लास में हम लोग 3 घंटे 4 घंटे बैठे पढ़े, खुद से भी पढ़े, यूट्यूब से हेल्प लिए, चैट जीपीटी से हेल्प लिए, काफ़ी सारी चीज़। जब डाउट हुआ दिन में रात में कभी भी जब भी, तो मैसेज कर देते, कॉल कर देते थे, तो वो सब सारी सारी चीज़ों को हेल्प मिला। 1.5 मंथ के बाद ऐसा हो गया कि एक रिदम बन गया, फिर वो स्मूथली जाने लगा। तो फिर ऐसे करके जावा कंप्लीट हुआ। जावा काफ़ी अच्छी जावा है एट अ टाइम। अभी तो मैं कंपनी में इंटरव्यू भी ले रहा हूँ, तो अच्छा प्रोग्रेस है हमारा जावा का। तो ऐसे ही करके एडवांस में गए, तो ओवरऑल 5 मंथ लगा टोटल कवरेज करने में, 5 to 6 मंथ के आसपास। तो ये सारी चीज़ हो गया। तो ऐसे करके मैंने प्रिपरेशन किया है, और इसमें काफ़ी चैलेंजेस आया था। तो आशीष, एक चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं थोड़ा भी हम्म, एम्प्लॉयमेंट गैप आ जाता है। जी। तो आपके में भी जैसे एम्प्लॉयमेंट गैप आया था, तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? सबसे पहली बात तो मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास जॉब नहीं है कोई इशू नहीं है, कोई गैप है तो भी कोई इशू नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड हो तो भी कोई इशू नहीं है। आप अगर बीटेक किए हो कोई भी ब्रांच से, तो डजेंट मैटर, कोई कोई मतलब नहीं बनता है। ओवरऑल बात ये है कि अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी टेक्निकल स्किल है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ईयर गैप हो गया या कुछ भी हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ये चीज़ की है। स्टार्टिंग में सारे सारे लोग के पास ये डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको सही पाथ नहीं मिलता है। तो आप किसी से भैया से किसी किसी से भी पूछते हो, तो यूट्यूब पे सर्च करते हो, गूगल पे, चैट, तो वो सही चीज़ नहीं मिलता है। तो इसीलिए लोग घबराए रहते हैं। बट अगर आप इसको सीरियसली लेंगे, अगर आप अपना टेक्निकल स्किल काफ़ी अच्छा कर लेंगे, डजेंट मैटर कि आपका गैप है या क्या है, कोई नहीं देखता है। तो उसके अलावा आपने जॉब हंटिंग कैसे किया? आपने इतने सारे डिफरेंट इंटरव्यूज क्रैक कैसे किए? बिकॉज जी। आजकल कॉल बैक आना ही इज अ टास्क, क्योंकि लोग अप्लाई बहुत जगह करते हैं लेकिन उन्हें कॉल बैक नहीं आता है। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? इसमें क्या है कि जब आप जॉब सर्च करना शुरू करते हो तो काफ़ी लोग बोलते हैं लिंक्डइन पे सर्च करो, नौकरी पे सर्च करो, इंस्टा हायर पे सर्च करो, कहीं पे भी सर्च करो। बट ऐसा कुछ नहीं है, 10 जगह पे आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप नौकरी को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो, अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी से हेल्प ले लो। नौकरी से अच्छे से ऑप्टिमाइज किया मैंने। स्टार्टिंग में ज़रूर कॉल नहीं आती है, 1-2 सप्ताह टाइम लगता है, उनका कुछ एल्गोरिदम है। तो जैसे ही थोड़ा-सा लेंथ आपका बढ़ता है, तो उसके बाद कॉल आना शुरू होता है। मुझे नौकरी के थ्रू ही जॉब लगा है, जितना भी जॉब लगा है, ऑलमोस्ट 8-9 के आसपास ऑफर लेटर था, जो कि प्रिंटेड ऑफर लेटर 6 के आसपास हैं। 2-3 में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से वो ऑफर लेटर प्रिंट नहीं किया, रिवॉक हो गया, ठीक है। तो मैंने नौकरी के थ्रू लिया, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इस यहाँ पे एक्चुअल में गेम आता है यहाँ पे, कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस खो दोगे तो आप 1 मंथ में आप गिव अप कर लोगे, क्योंकि आपकी सारी 5 मंथ 6 मंथ की मेहनत सारे चल जाएंगे। क्योंकि पढ़ना अलग चीज़ है, और इंटरव्यू क्रैक करना अलग चीज़ है। तो जब आप 5 10 6 10 के आसपास अराउंड इंटरव्यू दोगे, तब जाके आपको इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल आएगा। ऐसे डे वन से नहीं आपको आता है। तो नॉलेज आप 5 5 मंथ में ले लो। जब भी आप पढ़ रहे हो तब नॉलेज गेन करो। जब आप इंटरव्यू देना शुरू करते हो, तो क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है। उसके बेसिस पे, क्योंकि आप जब भी खुद किसी का भी इंटरव्यू लोगे, तो आप अच्छे से सुनना चाहोगे। कम्युनिकेशन पे पूरा फोकस होता है, और काफ़ी सारे लोग कम्युनिकेशन इशू होता है, हमको भी था। तो उसको मैंने ठीक किया। तो ऐसे करके फिर मैंने जो है सो काफ़ी 10 15 20 इंटरव्यू में मैंने सीखा, अपना कम्युनिकेशन ठीक किया, अपना इंट्रो ठीक किया, अपना प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया, जो भी प्रोजेक्ट था उसको इलेबरेट कैसे करें, ये सब चीज़ें पे मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया। देन उसके बाद क्वेश्चन ऐसा हो गया, एक टाइम आपका ऐसा आया था मेरा, कि आप रात में इंटरव्यू लो, दिन में इंटरव्यू लो, कभी भी लो, एनी टाइम 24/7 मैं इंटरव्यू देने के लिए रेडी था। और ऐसा होता था, क्योंकि जब आपको एचआर का कॉल आएगा, तो कॉल पे ही पूछना शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस। आप ट्रैफिक में फंसे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो आपको अचानक क्वेश्चन पूछेगा, तो आप कैसे बताओगे? तो उस लेवल का आपको प्रिपरेशन जरूरी है। तो ये चीज होता है। दूसरी बात, अगर आपको जॉब नहीं है, तो फिर तो आप पूरा टेंशन फ्री हो ना, कि पूरा का पूरा टाइम आपको आपको काम के साथ जॉब नहीं ढूंढना है। प्रॉब्लम आती है जो जॉब कर रहे हैं, जो वर्किंग है।
अगर आप कोई भी जो भी नए लोग हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं या जो भी हैं, जो जॉब देख रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं उनके पास टाइम ही टाइम है, तो वो चीज़ आप अपने ऊपर देख सकते हो। बाकी जो लोग जॉब कर रहे हैं उसको अगर देखा जाए सही प्रॉपर गाइडेंस से किया जाए तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। जावा से ही नहीं पूछेंगे, कोई भी क्या पूछेंगे, जावा के बाहर तो कुछ नहीं पूछेंगे, जो भी रहेगा वो टॉपिक से ही पूछेंगे। तो वही चीज होता है, उसका लिमिटेड क्वेश्चंस है, उसका सब कुछ है, तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, अच्छे से बोलोगे, कम्युनिकेशन करोगे, तो आपका 10-15 इंटरव्यू के बाद अच्छे से आपका निकल जाएगा। तो ये चीज होती है। और मुझे, मैं एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मुझे इतना ऑफर लेटर आने के पीछे क्या रीजन है, कैसा है। तो मेन स्ट्रेटेजी ये था कि मैंने जब आई मंथ जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे माइंड में जॉब का कोई बात ही नहीं था। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको जॉब पे फोकस नहीं करना है। जब आप इंटरव्यू देना शुरू करोगे उस टाइम पे आपको जॉब फोकस करना है, क्योंकि 1 मंथ आपका लेट होगा तो आपका ही लॉस है, किसी और का लॉस नहीं है। तो उस चीज को आपको ध्यान देना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, जॉब जॉब जॉब, तो ऐसे करके नहीं होता है। जैसे कॉलेज में लास्ट ईयर में जॉब होता है, वैसे ही जब आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा पढ़ाई लिखाई, उसके बाद जॉब के ऊपर फोकस करो। तो ऐसे ही मैंने इन्फोसिस से मेरा शुरू हुआ था फर्स्ट ऑफर लेटर, देन उसके बाद सीजीआई आया, फिर उसके बाद कोफोर्ज आया, एसीएल डिजिटल आया, देन उसके बाद एचसीएल का भी काफी प्रोसेस हुआ, उसके बाद विप्रो भी आया, उसके बाद हेक्सावेयर आया। तो अभी मैं हेक्सावेयर में, ऐसे करके और भी 2-3 कंपनी है, ग्रॉस आइडेंटिटी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी था। तो ऐसे करके काफी सारे कंपनी आया, अच्छे खासे पैकेज भी मिला। बट सारे कंपनी को इन्वॉल्व करके मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो जहाँ से गाइडेंस मिला, उसके बेसिस पे मैंने ज्वाइन किया है। जरूरी नहीं है कि आपको 20 लाख का ऑफर है और 15 लाख का ऑफर है तो आप 20 को ही चूज करेंगे। कभी कभी आपको डिसीजन ऐसा होता है कि आपको 15 चूज करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी, इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसे ही इसका प्रोसेस होता है। आप स्टार्ट करोगे तो आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ जाएगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो आपने जैसा मेंशन किया था कि सुरेश सर ने आपका बहुत हेल्प किया है, तो कोडवाला के थ्रू सुरेश सर ने आपका कैसे हेल्प किया, हाउ वाज इट? हाँ, तो एक्चुअली सुरेश सर से मैंने मिला था तो अपने फ्रेंड के थ्रू मिला। ठीक है, फिर उन्होंने उनसे बात हुआ तो मुझे पता चला कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने ऑफलाइन बैच ज़्यादा प्रेफर किया। जब भी मुझे टाइम मिला मैंने ऑफलाइन क्लास किया, प्रॉपर क्लास किया। तो उसमें आप सुरेश सर का हेल्प का मैं बताऊं तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक, ज्वाइनिंग डेट तक अभी कंपनी में हूं तभी भी हेल्प कर रहे हैं मुझे। तो उनका हेल्प का सेंस अगर बोला जाए तो फुल क्रेडिट उनको ही जाता है। 5 मंथ उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, बेस्ट टीचर, बेस्ट डिलीवरी किए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया, एडवांस भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, काफका बहुत अच्छे से पढ़ाया है। बहुत बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग को काफका नहीं आते हैं, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। और रही बात हेल्प का, तो जैसे कि मैंने जॉब सर्च कर रहा था जब नौकरी पे, तो नौकरी ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने ही करवाया, रिज्यूम उन्होंने ही बनवाया। तो ये सारी चीज़ें जो है सो उन्होंने ही करवाया। अगर आप बाहर से कराते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है, और हर किसी को ये चीज़ नहीं आता है, आप नहीं ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो उनके पास ऐसा रिसोर्स है, उन्होंने हेल्प करवाया इस चीज़ में। जैसे मेरा गैप था तो गैप में भी उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने हेल्प किया कि कैसे इसको डील करना है, क्या करना है, क्या मेंशन करना है, क्या प्रोजेक्ट डालना है, जो भी कुछ है। तो उन्होंने उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है। और कोड वाला के थ्रू जो है सो मतलब आपको जब आप ऑफर लेटर आएगा तो एचआर से कैसे बात करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको इंडस्ट्री में 30-45% से ज्यादा हाइक कोई नहीं देता है। तो ऐसा नहीं होता है अचानक से जादू हो जाता है कि आपको सीधे 20 लाख का ऑफर मिल गया, कोई नहीं देते हैं। तो उनका उसमें स्ट्रेटजी है, उन्होंने कैसे डील करना है, कैसे आपको अच्छे पैकेज लेना है, कैसे आपको अच्छे कंपनी क्रैक करना है, कैसे थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं जाना है। तो ये सारे चीज में उन्होंने मुझे लगभग 1 से 2 मंथ का टाइम लगा मुझे जॉब लेने तक, और जो सर्चिंग, स्टार्टिंग डे सर्चिंग से लेके एंडिंग डे ऑफर तक मुझे 1-2 महीना का टाइम लगा। पर डे उन्होंने मुझे काफी अच्छे टाइम दिए, काफी सपोर्ट किए। हर पॉइंट पे जहां भी मुझे कुछ डाउट लगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी इशू हो, जो भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी हो, उन्होंने प्रॉपर हेल्प किया। तो कोड वाला को इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सुरेश सर को तो ऑलवेज थैंकफुल रहेंगे। जैसे कि एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कोड वाला को लेके, सुरेश सर को लेके, मैं काफी लॉन्ग टर्म से टच में हूँ, अप्रोक्सीमेटली जो है सो 8-9 मंथ हो गया है। तो मैंने जो यहाँ देखा, जो सराउंड देखा, तो आपको ये चीज फील होगा कि आप कंपनी में जॉब कर रहे हो। सबसे पहली बात ये होता है कि आपको 8 आवर जो है सो आपको क्लास में ही पढ़ना है, क्लास में ही करना है। जो भी हेल्प चाहिए वो 24/7 खड़े रहते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपका कोई भी बहुत सारा लंबा चौड़ा गैप हो गया है,
आप सपोज कि 15 का पास आउट है, अभी दिन गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, 5 अटेम्प्ट निकल गया, तो आप भी आ सकते हैं आईटी में। आईटी में आने का कोई ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ सुरेश सर से मिलिए, कोड वाला में आइए, आपको प्रॉपर हेल्प किया जाएगा। फ्रेशर हो या जो भी हो, आप मतलब जैसे कि अब 25 हैं तो 25 से पास आउट से लेके पिछले 2010 तक के पास आउट जो भी हैं, या जिनको जो भी अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि सपोज कोई भी काम कर रहे हैं जूनियर सॉफ्टवेयर इन्फोसिस 3.25 से ऐसे करके, तो उनको भी अगर कुछ ग्रोम अप चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, उनके रिलेटेड काफी हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो देखा है कि काफी सारे लोग देखे हैं जो 25 लाख से 50 लाख गए हैं, 3.25 से 11 लाख गए हैं, ऐसे काफी एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम भी कंटिन्यूअस सक्सेस रेट जा रहा था। तो वो चीज है यहाँ पे कि आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगा, चाहे आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो जो भी है, आप उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में और अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो चीज आपको काफी हेल्प करेगा। आप एक बार बात जरूर करें। तो आशीष, इट वॉज वेरी ग्रेट टू नो अबाउट योर जर्नी कि आपने कैसे इतना सब कुछ मैनेज किया। तो फॉर द पीपल जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर फ्रेशर्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जो आपकी तरह एक बहुत अच्छी कंपनी क्रैक करना चाहते हैं, आप एंड नोट पे उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप सबसे पहले तो स्टार्ट करो। क्योंकि आप बहुत सारे लोग होते हैं कि इल्यूजन में फंस जाते हैं कि उनसे पूछे उनसे पूछे। आप स्टार्ट करो, आपको हेल्प करने के लिए लोग आ जाएंगे। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कोई नहीं आएगा। तो आप एक बार स्टार्ट करो, आपको जहां से जो भी रिसोर्स अच्छा लगे वहां से पता करो, आप रिसर्च करो यूट्यूब से, जहां से अगर आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ो, जहां से जो भी रिसोर्स मिल रहा है। फ्रेशर्स की जो बात है तो फ्रेशर्स को ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सा डीएसए पढ़ो, क्योंकि वो काफी हेल्प करता है स्टार्टिंग में। और जो फ्रेशर्स नहीं है, जिनका गैप हो गया है, जो वैसे 25 में पास आउट हुआ है, तो आप लोग जो है सो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप ऐसे नॉर्मल वे में जाओगे, भीड़ का हिस्सा बनोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। और रही बात प्रिपरेशन की, तो आपको 4-5 महीना लगता है सारे चीज प्रोसेस होने में, इतना इजी नहीं होता है कि आप एक दिन में कुछ भी कर दो। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि आपको रेफरल से भी कुछ काम नहीं बनता है। तो आपको जो है सो रियल मार्केट में उतरना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको कोई हेल्प भी करेगा। तो ये चीज है फ्रेशर्स के लिए। बाकी एक्सपीरियंस के लिए तो आप कुछ कहीं से भी हो, कैसे भी बैकग्राउंड हो, अगर आप में डिजर्विंग है, आप अगर पढ़ रहे हो, आप अगर कैपेबल हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई डिसाइड नहीं कर रहा है कि आपका फ्यूचर क्या है, आप ही डिसाइड करोगे। और जो बात है कि सिंपल बात है, आपका टेक्निकल स्किल अच्छा होगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ आप मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज करके चेक कर सकते हो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपका टेक्निकल स्किल अच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इंटरव्यू क्रैक करने से, इंडस्ट्री में जाने से, इंडस्ट्री में काम करने से। बस आपका टेक्निकल स्किल अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको जो अच्छा प्लेस लगे, जहाँ से अच्छा रिव्यू हो, जहाँ से अच्छा रिजल्ट हो, जहाँ का सक्सेस रेट अच्छा हो, वहां पे जाइए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, आप सुरेश सर को भी मैसेज कर सकते हो। बाकी इस पॉडकास्ट के लिए प्रियंका का बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफी अच्छा लगा आप लोग से बात करके। थैंक यू। Thank you so much for थैंक enlightening so many students. थैंक यू। Thank you.